हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रूपल वाली गपशप में। सो गाइज, इट्स 2026। मेरे को पता है बहुत लंबा गैप हो गया है आप लोगों के साथ रहे हुए। आज मैं आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेकर के आई हूँ, कुछ नई कहानियों के साथ आई हूँ, कुछ नए किस्सों के साथ आई हूँ। मेरे लिए वो बहुत काम करते हैं, मेरी लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाने में बहुत काम करते हैं। ये किस्से लोग, आप जैसे लोगों से ही मेरी बात होती है। मतलब एक तरीका मुझे ये पता चला कि एक्सट्रोवर्ट होने के बहुत फ़ायदे हैं। ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट होने के नहीं है, लेकिन जब एक्सट्रोवर्ट आप हो ही तो फ़ायदे का पूरा फ़ायदा लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अब इसको मेरे को जिसने भी बताया है, ये कहानी ही है, कहानी की फॉर्म में ही बताया है। मैं वैसे के वैसे चाहूँगी कि आप तक पहुंचे जिस हिसाब से उस इंसान ने मुझे वो कहानी सुनाई थी। तो हो सकता है कि पहुंचे, हो सकता है नहीं पहुंचे, तो भी मैं सारा आपको लास्ट में बता ही दूंगी। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस हिसाब से है कि एक राजा था, उसकी बहुत बड़ी प्रजा थी और व्यवस्था लेकिन उस राज्य की सही थी, मतलब सही नहीं थी। सारी चीज़ें राजा ही देखता था, सारे काम हर नौकर को राजा ही देता था। राजा की सोच कुछ इस प्रकार थी, जैसा कि उसने अपने पिताजी से सीखा था, कि मुझे एक इंसान से ज़्यादा काम करवाना है। अगर उसके पास हलवाई है तो वो उससे सफाई भी करवाता है, वो उससे पौधों को पानी भी दिलवाता है। अगर नौकरानी है तो वो रानी के बाल भी बनाती है, उनके कपड़े भी धोती है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई उनका फाइनेंस संभाल रहा है, उस राजा का फाइनेंस कोई संभाल रहा है, तो वो उसी से ही सब्जियां भी मंगवा लेता था। ऐसा सा भी होता था, उस राजा का सीन था। तो क्या हुआ कि वो मतलब व्यवस्था ठीक नहीं थी। राज्य उतल फुतल स्थिति से गुजर रहा था। चीज़ें जो समय पे होनी चाहिए थी वो समय पे हो नहीं रही थी। प्रजा थोड़ी सी रुष्ट चल रही थी, क्योंकि प्रजा को जो अनाज समय पे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। दुकान वालों को जो चीज़ें बाहर के गांवों से सही समय पे आ जानी चाहिए थी वो सही से नहीं हो रही थी। तो राजा बहुत चिंतित था। राजा मीटिंग लेता था, खूब मीटिंग्स करता था राजा अपने जो भी साथ के उनके अंडर के अपर लेवल के लोग थे उनके साथ खूब मीटिंग करते थे वो। तो उनको कोई सल्यूशन मिला नहीं। और जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ती रही, व्यवस्था में दिक्कतें बढ़ती गई, कहीं कोई हल हुआ नहीं। जैसा कि उनको फील हुआ, उन्होंने अदला बदली भी करी कि इसके से ये काम नहीं हो रहा, इसको ये काम दे दो, इससे ये काम नहीं हो रहा, इसको ये काम दे दो। फिर क्या होता है, रानी के साथ राजा कुछ समय तालाब के पास बैठे हुए थे। तो रानी से बहुत गंभीरता से उन्होंने अपनी समस्या रखी कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, यह मुझसे हो नहीं पा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो रानी चुलबुली थी। रानी तालाब में पैर से पानी उछालते हुए बोली कि रानी के वहाँ पे, मतलब रानी के पिताजी के यहाँ पे, बोले हमारे यहाँ पे एक लड़का है, वो बहुत सयाना है। तो तुम, मतलब मैंने उसको छोटा सा देखा है, तुम चाहो तो तुम उसको लेकर के आ सकते हो और उसको अपना सलाहकार बना सकते हो, बहुत समझदार मालूम पड़ता है वो। तो राजा ने कहा, भाई अब रानी ने बोल दिया तो राजा ने इंटरेस्ट दिखाया तो नहीं, लेकिन ये तो इतिहास गवाह है कि पत्नी अपनी बात मनवा ही लेती है। तो आखिरकार राजा को उस बच्चे को बुलाना पड़ा। बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं था, होगा 18-19 साल का। उस बच्चे को उन्होंने सलाहकार बनाया। उन्होंने उसको दिए, महीना भर दिया। महीने भर उन्होंने क्या, एक बक्सा बना रखा था जिसके अंदर बहुत सारी चिट्ठियां आती थी कि क्या क्या समस्या है। पहले महीने में ही उनको मतलब कम चिट्ठियां मिली पहले से, जितनी चिट्ठियां थी उसकी क्वांटिटी में कमी थी। तो राजा बहुत आश्चर्यचकित था। राजा को ये फील हुआ कि कई काम तो कर रहा है और काम करवा भी रहा है, तो पैसे तो ज़्यादा नहीं दे रहा। तो राजा ने अपने फाइनेंस भी चेक करे
फाइनेंस में भी कहीं कोई गलती नहीं थी, सब बड़ा बराबर चल रहा था। राजा ने 1 महीना और दिया। उस बच्चे ने 3 महीने के अंदर अंदर वो जितना भी क्या कहते हैं अपने कंप्लेन बॉक्स था, अपने भाषा में कंप्लेन बॉक्स कहते हैं दोस्तों, तो जो कंप्लेन बॉक्स था वो खाली कर दिया। राजा आश्चर्यचकित था। रानी मूंगफलियाँ तोड़ रही थी, खा रही थी, हंस रही थी। बोले कहा था ना कि जो काम नहीं हो पा रहा है, मेरे को पता था ये बच्चा कर देगा। राजा के लेकिन मन में डाउट था कि ऐसा इतना छोटा बच्चा, मुझे इतना तजुर्बा, मैं नहीं कर पा रहा, ये इसने कैसे कर दिया। तो एक दिन वो उस बच्चे को लेकर के बैठे, उस बच्चे से पूछा कि ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा क्योंकि ईमान लगा हुआ है ना उसमें, सेल्फ रिस्पेक्ट लगी हुई है, ऐसे हर्ट नहीं किया उन्होंने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को। इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश करी कि कैसे कर लिया तुमने इतना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, मैं कोई मदद करूं। तो वो बच्चे ने कहा नहीं सरकार, हो जाएगा काम, आप बोलो आपको क्या करवाना है। तो राजा ने कहा कि कैसे कर लिया ये तुमने। उस बच्चे ने कहा कि ज़्यादा कुछ भी नहीं किया सरकार, बस जिसका जो काम है उसी को दिया है। तो राजा बोला मतलब, इसका मतलब तुम ज़्यादा दे रहे हो। बोले ज़्यादा की बात नहीं है सरकार, जो जिस काम में परफेक्ट है उसी को दिया है। सरकार मैंने पहले आपके गांव में जाकर के देखा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। जो इंसान खाना बनाने में अच्छा है वो उससे आप कपड़े इस्त्री कैसे करवा सकते हो। अगर वो कपड़े इस्त्री करेगा जिसमें वो अच्छा नहीं है तो वो ऑब्वियसली समय ज़्यादा लेगा, समय ज़्यादा लेगा तो उसको खाना बनाने के लिए समय कम पड़ेगा, वहाँ समय कम पड़ेगा तो ना कपड़े सही से तय होंगे ना ही खाना ढंग का बनेगा। ये बात सुनकर के राजा शॉक, बच्चा रॉक। एक्चुअल में अब इसका सार देख लेते हैं। बहुत प्यारी स्टोरी है, पता नहीं आप लोग, जो लोग समझदार होंगे, मेरा मानना तो वो है कि वो समझ भी चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जिसका काम उसी को साजे, ये वाली थ्योरी है। तो इसका 2 मोरल निकले। पहला तो ये था कि आप देख सकते हो, ये आप पर्सनल लाइफ में भी देख सकते हो अपने, या आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी देख सकते हो। अगर आप कोई मैनेजिंग पोजीशन पे हो, या आप डायरेक्टर हो, या फिर आप नया नया स्टार्टअप कर रहे हो, तो सारा काम आप नहीं कर सकते कभी भी। आपको एक अच्छी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। उस टीम में से भी आपको उनके प्रोज और कॉन्स निकालने पड़ेंगे, उस हिसाब से उन्हें काम देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि कोई बहुत अच्छा मैनुअल काम कर सकता है, ये लेकिन आपकी सोच है, उसका तो सॉफ्टवेयर स्ट्रांग है, तो ये लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है ही लोगों को लगता है काम देना है, काम देना नहीं है। लोगों की स्किल्स को पहचानना है, उस हिसाब से उनको काम अलॉट करना है। पहला तो ये। दूसरा कि दोस्तों बहुत सुखी रहोगे, अच्छे सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई फीमेल है, अगर वो आपको कुछ बोल रही है तो वो बहुत सोच समझ करके बोल रही है, उसके सजेशंस बिल्कुल लेने चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है। मैं खुद भी फीमेल हूँ, बट स्टिल कि अगर, और काफ़ी बड़े बड़े राजाओं को जीत भी फीमेल्स ने ही दिलवाई है, उनके ही दिमाग ने दिलवाई है। सो गाइज आई होप सो ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, बहुत मदद करे। पर्सनल लाइफ में भी एक चीज़ बताना भूल गई मैं, कि अब लोग बाग बोलेंगे, आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि पर्सनल लाइफ में कैसे अपन इस चीज़ को बैठा सकते हैं, कैसे मदद कर सकता है रूपल। पर्सनल अगर हम देखें, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, तो दोस्तों देखो, उस तरीके से देखा जाए, खूब सारे भाई बहन होते हैं अपने। क्या होता है, माँ बाप के लिए गंभीर स्थिति आ जाती है, इतने सारे बच्चे होते हैं कि इनको सबको इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते वो। तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि अगर बड़ा वाला बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, छोटा वाला स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो आप या तो बड़े वाले से अपेक्षा करो कि नहीं तू स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, या छोटे वाले से कि नहीं तू पढ़ाई में भी अच्छा हो।
यही यही स्किल्स हैं कि माँ बाप को समझना चाहिए कि मेरा किस बच्चे का किधर ज़्यादा इंटरेस्ट है। बच्चा अपना इंटरेस्ट अपने हिसाब से चूज़ करता है। अगर आप नॉर्मल मतलब मेरे जैसे हो तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, आप दो दोस्तों को कंपेयर नहीं कर सकते, सबकी क्वालिटीज़ अलग अलग है। आप उसी हिसाब से, आप ये नहीं सोच सकते यार मैं इससे बहुत ज़्यादा बात कर लेती हूँ लेकिन इसके साथ तो मैं चुप भी बैठी रहती हूँ तो भी अच्छा लगता है, तो ये बोलती क्यों नहीं है, वो उसकी क्वालिटी नहीं है लेकिन फिर भी वो आपकी दोस्त है। तो जहाँ आपने एक्सपेक्टेशंस ले आए कि यार ये काम तो ये तो करती है, ये क्यों नहीं कर रही, वहाँ आप दुख के पात्र बन जाओगे, मतलब दुख आपको घेरेगा क्योंकि अब आप मछली से उड़ने की अपेक्षा कर रहे हो या फिर चिड़िया से तैरने की। सो गाइज आज का सेशन इतना ही। आई होप सो कि ये बहुत अच्छा रहा होगा। मैं मतलब 2026 की दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये आप लोगों को बता करके। बहुत प्यारी ऑडियंस है अभी तक जितनी भी है, बहुत मोटिवेट किया कि यार बंद क्यों कर दिया, वापस से शुरू करो। सो थैंक यू सो वेरी मच। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। बाय बाय।